Radhika Kaur with the session number 15 of your chapter Why Do We Fall Ill, and in this session we are going to discuss about kwashiorkor and marasmus. तो अभी हम यहाँ पे दो और डिसीज के बारे में डिस्कस करेंगे अबाउट kwashiorkor एंड marasmus. सो गाइस, फर्स्टली ये जो डिसीज हैं ये हैं डेफिशिएंसी डिसीजेस. ठीक है, तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि डेफिशिएंसी डिसीजेस होती क्या है. A disease caused due to lack of nutrients such as carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals in the diet is called a deficiency disease. कोई भी डिसीज जो लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से होती है, दैट इज या तो कार्बोहाइड्रेट के लॉस की वजह से, फैट्स के लॉस की वजह से, प्रोटीन्स के लॉस की वजह से, विटामिन मिनरल्स के लॉस की वजह से, यदि डाइट में ये सारे लॉस अवेलेबल हैं, इनमें से कोई एक के दो लॉस अवेलेबल हैं, तो उनकी वजह से ही कुछ डिसीज कॉज होती हैं और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी डिसीज. क्लियर. तो डेफिशिएंसी डिसीज आर दो डिसीज विच आर कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट. क्लियर. तो अभी बात आती है दैट डेफिशिएंसी डिसीजेस आर आल्सो न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर विच आर ऑफ टू टाइप्स. जो डेफिशिएंसी डिसीज हैं ये भी न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स के हैं जो दो टाइप की होती हैं, ओवर न्यूट्रिशन एंड अंडर न्यूट्रिशन. दैट इज यदि न्यूट्रिशन में एक्सेस अमाउंट है तो ओवर न्यूट्रिशन हो गया, और यदि आई मीन टू से एक्सेस अमाउंट नहीं है, ठीक है, मतलब अंडर न्यूट्रिशन है, दैट इज पर्सन को परफेक्ट न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा, तो वो अंडर न्यूट्रिशन हो गया. सो डेफिशिएंसी डिसीजेस आर आल्सो कॉल्ड न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स. जो डेफिशिएंसी डिसीजेस हैं उन्हें हम न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स भी बोलते हैं, जो कि दो टाइप्स के होते हैं, ओवर न्यूट्रिशन एंड अंडर न्यूट्रिशन. क्लियर. अब बात आती है टाइप्स ऑफ डेफिशिएंसी डिसीजेस. जो डेफिशिएंसी डिसीजेस हैं उनके टाइप्स कितने हैं. सो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, फर्स्ट हो गया हमारा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, दैट इज PEM. सेकेंड हो गया हमारा विटामिन डेफिशिएंसी, और थर्ड हो गया हमारा मिनरल डेफिशिएंसी. दैट इज जो डेफिशिएंसी डिसीजेस हैं वो तीन टाइप्स में डिवाइड है, PEM में, विटामिन डेफिशिएंसीज में और मिनरल डेफिशिएंसीज में. तो अभी हम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं. एक्चुअली PEM इज अ मेजर हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम इन इंडिया. जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है वो एक मेजर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है इंडिया में, एंड इट कॉजेज परमानेंट डैमेज इन फिजिकल एज वेल एज मेंटल ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन इफ दे सर्वाइव. और ये जो डिसीज है ये क्या करती है, ये परमानेंट डैमेज क्रिएट करती है इन द फिजिकल एज वेल एज मेंटल ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन. जो चाइल्ड है उसकी फिजिकल और मेंटल दोनों ही ग्रोथ में ये परमानेंट डैमेज कॉज करती है. दैट इज यदि चिल्ड्रन, वैसे तो नॉर्मली जो PEM है उसकी वजह से चिल्ड्रन की डेथ ही हो जाती है, बट यदि वो सर्वाइव करते हैं, इफ दे सर्वाइव, देन इट कॉज परमानेंट डैमेज इन फिजिकल एज वेल एज मेंटल ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन. PEM disorders are kwashiorkor and marasmus. जो kwashiorkor और marasmus हैं वो PEM diseases ही हैं. क्लियर. तो इसीलिए हम kwashiorkor और marasmus के बारे में स्टडी करेंगे. अब बात आती है kwashiorkor क्या है. It occurs due to protein deficiency in the diet, especially in the children in the age group 1 to 5 years. जो kwashiorkor है ये प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है. दैट इज यदि डाइट में प्रोटीन डेफिशिएंसी है तो जो चाइल्ड है जो 1 to 5 ईयर्स के एज ग्रुप है, नॉर्मली उन चिल्ड्रंस को होता है ये. और यदि ये जो चिल्ड्रंस हैं उनको kwashiorkor होता है तो वो इसका रीजन यही होता है कि उनकी जो डाइट है उसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी है. इज दैट क्लियर. दैट kwashiorkor occurs due to the protein deficiency in the diet, especially in the children in the age group 1 to 5 years. Actually, if their protein intake is less, यदि उनका जो प्रोटीन इंटेक है वो कम है, इज लेस देन 1 ग्राम, 1 ग्राम से कम है पर, आई मीन टू से लेस देन 1 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट पर डे, दे सफर फ्रॉम दिस डिसीज. दैट इज सपोज करो कोई भी चिल्ड्रन है, ठीक है, यदि उसका प्रोटीन इंटेक जो है वो 1 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट पर डे से कम है, दैट इज 1 ग्राम चाहिए हर 1 किलोग्राम बॉडी वेट पे. दैट इज यदि 5 किलोग्राम का बेबी है तो उसे 5 ग्राम प्रोटीन इंटेक चाहिए, बट यदि 5 ग्राम प्रोटीन इंटेक उसे नहीं मिलेगा तो वो kwashiorkor डिसीज से सफर करेगा. इज दैट क्लियर. दैट इफ देयर प्रोटीन इंटेक इज लेस देन 1 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट पर डे, then suffers from this disease.
and it occurs due to premature termination of the breastfeeding and feed on deficient protein diet, that is carbohydrates and fats. ये नॉर्मली तब होती है जब प्रीमेच्योर टर्मिनेशन होने लग जाता है ब्रेस्ट फीडिंग का, और नॉर्मली जो पर्सन है, जो इन्फेंट है, वो डेफिशिएंट प्रोटीन डाइट्स को फीड करता है, दैट इज या तो वो कार्बोहाइड्रेट्स पे लाइव है, कार्बोहाइड्रेट्स को फीड कर रहा है या फैट्स को फीड कर रहा है इंस्टीड ऑफ फीडिंग ऑन ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये वाला जो केस है, जो क्वाशरकोर का केस है, तभी होता है। क्लियर दैट क्वाशरकोर अकर्स ड्यू टू प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग and feed on deficient protein diet, that is carbohydrates and fat. This is also called weaning. जो क्वाशरकोर है इसे हम weaning भी बोलते हैं। अब बात आती है इसके सिम्टम्स क्या हैं। क्वाशरकोर बेबी becomes listless and irritable. जो क्वाशरकोर बेबी होता है वो listless हो जाता है और irritable रहता है, that is वो थोड़ा चिड़चिड़ा रहता है और उसको प्रॉब्लम्स, ऑब्वियसली जो इंसान प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम उस फेस करेगा, दैट इज तो उसको इरिटेबिलिटी तो होगी ना। ऑल्सो स्किन बिकम्स स्केली, उसकी जो स्किन होती है वो स्केली बन जाती है, दैट इज उसकी जो स्किन होती है उस पर लाइन्स आ जाती हैं। डार्क एंड क्रैक्ड, जो क्वाशरकोर बेबी होता है उसकी जो स्किन होती है वो डार्क पड़ जाती है और क्रैक्ड हो जाती है। क्लियर। हेयर ऑफन बिकम स्पार्स, जो हेयर्स हैं वो स्पार्स हो जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं, सिल्की हो जाते हैं, डिसपिगमेंटेड, इस वे में हो जाते हैं कि पिगमेंट उनमें अवेलेबल नहीं रहता। तो समझ आया सिम्पटम्स क्या होते हैं। क्वाशरकोर बेबी बिकम्स लिस्टलेस एंड इरिटेबल, स्किन बिकम्स स्केली, डार्क एंड क्रैक्ड, ऑल्सो हेयर ऑफन बिकम्स स्पार्स, स्ट्रेट, सिल्की एंड डिसपिगमेंटेड, एंड बॉडी बिकम्स स्वैलन ड्यू टू रिटेंशन ऑफ वाटर बाय द सेल्स। जो बॉडी है वो स्वैलन हो जाती है, उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि जो वाटर है उसका रिटेंशन हो जाता है सेल से। Belly becomes protruded and limbs become long, thin, curved and bony. जो belly है उनकी वो protruded हो जाती है, जबकि जो उनके limbs हैं वो long हो जाते हैं, first thin हो जाते हैं और even curved भी हो जाते हैं और bony हो जाते हैं, that is we can see the bones even then. I mean to say काफी thin हो जाते हैं। Is that clear to you? After that face has bulging eyes. जो face है उसकी आईज जो होती हैं उस पर वर्जिंग आईज हो जाती हैं। मेंटल डेवलपमेंट इज ऑल्सो रिटार्डेड, जो चाइल्ड होता है उसका मेंटल डेवलपमेंट भी घटता चला जाता है। लिवर गेट्स डैमेज, लिवर जो है वो डैमेज हो जाता है। एंड फाइनली द चाइल्ड डाइज बिफोर द एज ऑफ लाइफ, और फिर क्या होता है, जो चाइल्ड है उसकी डेथ हो जाती है बिफोर द एज ऑफ लाइफ। तो ये सारे सिम्टम्स थे जो हमारे क्वाशरकोर में हमें देखने को मिलते हैं, और जो क्वाशरकोर है ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से ही होता है। उन चाइल्ड्स को होता है जिनको एक प्रॉपर प्रोटीन डाइट नहीं मिल पाती है। क्लियर। अब इसका क्योर क्या है, इसका क्योर क्या है, इफ प्रोटीन रिच डाइट इज गिवन टू सच अ चाइल्ड ही सर्वाइव्स। यदि किसी भी चाइल्ड को हम प्रोटीन रिच डाइट देते हैं तो वो सर्वाइव करता है। Protein rich diet from animal or from soybean or a combination of wheat, gram, peanuts and jaggery provides relief to the sufferer. जो प्रोटीन रिच डाइट होती है फ्रॉम एनिमल से, जो जितनी भी हमें प्रोटीन रिच डाइट मिलती है, और वी कैन से सोयाबीन से या और कॉम्बिनेशन ऑफ व्हीट से या ग्राम्स, पीनट्स से, जितने भी जो हमारे सब्सटेंसेस हैं इनसे हमें प्रोटीन रिच डाइट मिलती है। और यदि हम जो सफरर है उसको ये प्रोटीन रिच डाइट प्रोवाइड करेंगे तो वो सफरर को रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। क्लियर। तो हमें क्या करना है, हमें जो सफरर है उसे प्रोटीन रिच डाइट प्रोवाइड करना है। इसके बाद आता है मेरेस्मस। क्लियर। मेरेस्मस मीन्स डिकेइंग ऑफ द बॉडी। मेरेस्मस का मतलब क्या होता है, जो बॉडी की डिकेइंग है। न्यूट्रिशनल मेरेस्मस इज फ्रीक्वेंट देन क्वाशरकोर। जो न्यूट्रिशनल मेरेस्मस है वो क्वाशरकोर से ज़्यादा फ्रीक्वेंट होता है। क्लियर। देखो मैंने बताया अभी क्वाशरकोर के बारे में समझाया, सब क्या क्योर होता है, इसका क्या प्रिवेंशन, क्या सिम्टम्स। अब मेरेस्मस की बात कर रहे हैं। मेरेस्मस क्या है, इसका मतलब होता है बॉडी का डिके हो जाना। ये जो न्यूट्रिशनल मेरेस्मस होता है ये क्वाशरकोर से भी फ्रीक्वेंट होता है। इट इज प्राइमरीली ड्यू टू एन इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ फूड बोथ इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ये किसकी वजह से होता है, क्योंकि जो फूड इनटेक हो रहा है वो इनएडिक्वेट है, दैट इज जो बॉडी है उसको प्रॉपर फूड रिक्वायरमेंट्स मिल नहीं रही है, ना तो क्वांटिटी में और ना ही क्वालिटी में। क्लियर। इसके बाद बात आती है दैट व्हेन breastfeeding of children below the age of 1 is replaced by less nutritive food which is low in protein and calories, then such children show decline in weight,
and wasting of body muscles and subcutaneous fat. जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है चिल्ड्रंस का बिलो द एज ऑफ वन एज, दैट इज 1 ईयर एज से पहले, एज ऑफ 1 से पहले जो भी हमारे चिल्ड्रंस हैं उनको ब्रेस्ट फीडिंग कराना, उसको रिप्लेस कर दिया जाए यदि लेस न्यूट्रिटिव फूड से विच इज लो इन प्रोटीन, जो प्रोटीन्स में लो हैं, कैलोरीज में लो हैं, देन सच चिल्ड्रन शुड डेक्लाइन इन वेट. तो ऐसे जो चिल्ड्रंस हैं वो वेट में डेक्लाइन शो करते हैं. एंड वेस्टिंग ऑफ बॉडी मसल्स एंड सबक्यूटेनियस फैट, और जो बॉडी मसल्स हैं, जो सबक्यूटेनियस फैट्स हैं, उनमें उन्हें वेस्ट होना स्टार्ट हो जाती है. दैट इज उनकी बॉडी मसल्स हैं, जो उनका फैट है उसमें वेस्ट होना शुरू हो जाता है, उनमें लॉस होना शुरू हो जाता है, उनमें स्ट्रेंथ कम रहने लगती है. क्लियर? एक्चुअली वही है रीजन कि प्रॉपर प्रोटीन डाइट नहीं मिली. इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं? लिम्स बिकम थिन ड्यू टू द वेस्टिंग ऑफ मसल. जो लिम्स हैं वो पतले हो जाते हैं ड्यू टू वेस्टिंग ऑफ मसल्स. मसल्स के वेस्टिंग की वजह से जो लिम्स हैं वो पतले हो जाते हैं. रिब्स आर विजिबल ड्यू टू द लॉस ऑफ फैट एंड मसल्स. जो रिब्स हैं वो विजिबल होने लग जाते हैं क्योंकि जो फैट है उसका लॉस हो जाता है, जो मसल्स हैं उनका लॉस हो जाता है. इंटेस्टिनल डाइजेशन इज डिस्टर्ब्ड, और जो इंटेस्टिनल डाइजेशन होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है. क्लियर? एंड दे ऑल्सो शो डेक्लाइन इन बॉडी ग्रोथ. जो चाइल्ड होते हैं उनकी जो बॉडी ग्रोथ होती है उसमें भी डेक्लाइन नजर आता है, दैट इज वो भी प्रॉपरली ग्रोथ नहीं हो पा रही होती. Thus the children become lean and thin. इसीलिए चिल्ड्रन है वो झुक जाता है, पतला हो जाता है. स्किन बिकम श्रिवल्ड, जो स्किन है उनकी वो श्रिवल्ड हो जाती है. आई सनकिन हो जाती हैं. एंड मेंटल ग्रोथ इज ऑल्सो रिटार्डेड, और जो चाइल्ड है उसकी जो मेंटल ग्रोथ है वो भी रिटार्डेड रहती है. क्लियर? तो ये सब था हमारे मेरेस्मस के जो सिम्टम्स थे उसके बारे में. अब बात आती है जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो क्या हैं. सिंपल सा प्रिवेंटिव मेजर है विच इज दैट lactating mother should get rich food supplements so that she may provide breastfeeding to the child. जो भी हमारी मदर है, ठीक है, उसको हमें क्या प्रोवाइड करना है? उसको रिच फूड सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करने हैं ताकि वो जो चाइल्ड है उसको एक बेस्ट ब्रेस्ट फीड प्रोवाइड कर पाए. क्लियर? That lactating mother should get rich food supplements so that she may provide breastfeeding to the child. And child's diet must contain protein and energy. जो child है उसकी जो डाइट है उसमें प्रोटीन एंड एनर्जी प्रेजेंट होनी चाहिए. आई मीन टू से प्रोटीन एनर्जी रिच फूड्स होने चाहिए. एग्जाम्पल के लिए से वीट हो सकता है, ग्राम्स, पीनट्स, सोयाबीन, जैगरी, एग, मटन, चिकन, फिश एंड मिल्क. बेसिस ऑन योर चॉइस. बट द थिंग इज कि जो फूड हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो डाइट हम चाइल्ड को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो जो डाइट होनी चाहिए वो एक प्रोटीन रिच डाइट होनी चाहिए. दैट इज प्रोटीन रिच भी डाइट होनी चाहिए और एनर्जी रिच, दैट इज प्रोटीन एनर्जी रिच डाइट होनी चाहिए. दैट इज PEM क्रिएट ना हो सके. क्लियर? तो हमें यही वाली बातों को ध्यान रखना है. तो जो हम चाइल्ड है उसे मेरेस्मस और क्वाशरकोर से प्रिवेंट करके रख सकते हैं. सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने स्टडी किया डेफिशिएंसी डिसीज क्या होती हैं, उनके टाइप्स कितने होते हैं. उसके बाद में हमने ये भी स्टडी किया कि PEM क्या होता है, दैट इज प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन क्या होता है, उसकी वजह से क्वाशरकोर और मेरेस्मस कैसे स्प्रेड होते हैं, क्वाशरकोर क्या होता है, उसके सिम्पटम्स और प्रिवेंशंस क्या हैं. अलॉन्ग विद दैट हमने मेरेस्मस के बारे में भी स्टडी किया है, मेरेस्मस क्या होता है, उसके सिम्पटम्स एंड प्रिवेंशंस क्या हैं. I think this was enough for this session. In next session, we are going to discuss more about this chapter. Till then, good luck.